कभी भी कहीं भी स्केच सेट। बच्चों, स्केच ड्राइंग का बेस होता है। सही से देखो और फिर सही से स्केच करो, और यही तुम्हारा होमवर्क है। क्या स्केच? मैं तो देखना चाहता हूँ नोबिता की ड्राइंग कैसी होगी। हाँ, हमें उस पर हंसने का मौका मिलेगा। ये अच्छा होमवर्क नहीं दिया सर ने। डोरेमोन में ड्राइंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। पर डोरेमोन, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास स्केच करने के लिए कुछ नहीं है, समझ गए तुम? तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा। मन लगा के कोशिश करना। कुछ तो होगा जो आसानी से बन जाए, जैसे कि राउंड और स्क्वायर शेप जो साफ दिखे। हाँ? चलने वाली चीजों को बनाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ आसपास कोई सुंदर नजारा नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन साइट बनाना तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। ओ, तो यहाँ भी बिल्डिंग बनाई जा रही है। अंकल, बिजनेस ट्रिप पे था, सोचा तुमसे मिल लूं। सच में? जब भी शहर में आता हूँ बदला बदला सा दिखता है। जब हम बच्चे थे ना, यहाँ बहुत सारे मैदान हुआ करते थे। सच में अंकल? तब तो ड्रॉ करना कितना आसान होगा ना? ओह नोबिता, तुम स्केच करने निकले हो? मुझे जल्दी से स्केच खत्म करनी होगी। अभी चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ। अरे हाँ, मैं शिजुका का स्केच बनाऊंगा। शिजुका चंदरा कावाईशी। उसका स्केच बनाने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता अगर है? तुम कहते हो तो। अरे नोबिता, तुम? नोबिता, क्या तुम भी शिजुका का स्केच बनाने वाले हो? हे सुनो, हमने भी शिजुका का स्केच बनाने का सोचा है। और मैं अपनी इस फ्रांस से लाई हुई फ्रेंच स्केच बुक में सबसे अच्छी शिजुका बनाऊंगा। ठीक है, सब साथ में पार्क जाते हैं और स्केच बनाने का कंपटीशन करते हैं। हाँ। ये फ्रेंच पेंसिल तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। बन गई। इतनी जल्दी? दिखाओ, मुझे दिखाओ। कैसा है स्केच? हाँ। ये तो किसी की तरह लग रहा है। क्या सच में? मैंने भी बना लिया है। तुमने भी बहुत अच्छा बनाया है सुनियो। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि जब मैं फ्रांस गया था तो वहाँ असली स्केच कैसे बनाते वो मैंने सीख लिया था। हे डेकिसुगी, क्या तुम्हारी हो गई? हाँ, देखो कैसा बना है। वाह, ये तो और भी अच्छी है। तुम तो कमाल के हो डेकिसुगी। तुमने तो सुनियो से भी अच्छी बनाई है। मैं कलाकार होने के बावजूद तुमसे हार जाऊंगा। ऐसा मत कहो सुनियो। चलो अब देखें नोबिता, तुमने क्या बनाया है। हम सबने दिखा दिया है, अब तुम भी दिखाओ ना नोबिता। अब तुम भी दिखाओ। अभी बना नहीं है, मैं अच्छे से बना के दिखाऊंगा। पक्का ना? मुझे तुम्हारी स्केच का इंतजार रहेगा। अगर मैंने ये ड्राइंग दिखाई तो शिजुका नाराज हो जाएगी। स्टैम्प की दुकान कैंटीन के बगल में थी। तुमने गलत कहा। कैंटीन के बगल में बाल काटने की दुकान है और उसके बगल में स्टैम्प की दुकान है और स्टैम्प की दुकान के बगल में दूसरी बुक स्टोर थी। आप गलत समझ रहे हो बड़े भैया। किस बात पर बहस हो रही है? डैड और अंकल उस वक्त का नक्शा बना रहे हैं जब वो बच्चे हुआ करते थे। ये तो मजेदार है।
लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं जा रहा है। हाँ? पहले बाल काटने की दुकान, फिर स्टैम्प की दुकान और फिर दूसरी बुक स्टोर। नहीं नहीं, मुझे याद है, स्टैम्प की दुकान थी, नाई की दुकान थी और उसके बाद बुक स्टोर। ये गलत है, तुम तो जिद पे अड़ गए। मैं नहीं, आप जिद्दी हो भैया। दरअसल बचपन से तुम ज्यादा जिद्दी हो। तुम चुपके से मेरी कलर पेंसिल्स ले लिया करते थे, याद है? फिर आपको ये भी याद होगा कि आपने चुपके से अपने भाई की ब्रेड खा ली थी। स्टोन पेपर सीजर्स में हमेशा चीटिंग किया करते थे। आप भी हमेशा चीटिंग करते थे भैया। मुझे कुछ करना चाहिए। अरे हाँ, मैं वो गैजेट निकाल लेता हूँ। एनी टाइम एनीवेयर स्केच सेट। ये क्या है डोरेमोन? मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। मैं अब कॉल की। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे हाँ, ये रही। ओ? हमारा देश दिखाओ जल्दी। अब हमारा शहर दिखाओ। चलो और बड़ा करके दिखाओ, और बड़ा जूम करो। ये वही बाजार है ना जिसके लिए वो बहस कर रहे हैं? टाइम बदलने वाली चाबी। चलो 30 साल पहले चलो। प्रिंट आउट। ये तो तुरंत स्केच बन गई। अरे वाह, वाह। और बन गया। इसे देखकर आप लोगों को याद आ जाएगा। कैंटीन के बगल में स्टैम्प की दुकान, उसके बाद है बुक स्टोर और उसके बाद आती है नाई की दुकान। तुमने सही कहा था भैया। दरअसल हम दोनों ही गलत थे। उम्र के साथ यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं, है ना? ठीक है, चलो नक्शा बनाते हैं। हम स्टैम्प की दुकान तक सही थे। अगर फिर से कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं देखकर बता दूंगा। अच्छा हुआ दोनों भाइयों के बीच बहस बंद हो गई। लेकिन डोरेमोन के पास तो गैजेट है और वो ऐसा गैजेट है जिससे हम आसानी से स्केच बना सकते हैं। मैं इसकी मदद से शिजुका की स्केच बनाऊंगा। और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर डोरेमोन से पूछा तो वो नहीं बताएगा। नक्शे बनाने वाली चाबी कौन सी होगी? शायद ये वाली होगी। दिख गई। अब मैं इस तरह से बड़ा करता हूँ। सही से तो नहीं पता है, लेकिन शायद टाइम बदलने वाली चाबी तो पास में जाने के लिए होती है। कोशिश करता हूँ। प्रिंट आउट। मेरा हाथ अपने आप चल रहा है। ये तो स्टोरेज वाली स्केच है जहाँ हम पहले गए थे। अरे वाह, मैंने गलत टाइम सिलेक्ट कर लिया। पास में जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर से प्रिंट आउट। मॉम, हाँ? हमारे घर है? मॉम, ये गलत बात है। आप अकेले छुप के खा रही हैं। तुम्हें कैसे पता चला? ये गलत सेट हो गया शायद। शिजुका के घर सेट करना होगा मुझे। 時間を少し遡れば。またずれちゃった。いけませんね。真面目にやらなくちゃ。ये टाइम सही होगा। हो गया। अब मैं जाके शिजुका को दिखा सकता हूँ। शिजुका, आखिर मैंने तुम्हारा स्केच बना ही लिया है। चलो देखते हैं। चलो जल्दी दिखाओ हमें। वैसे ये अच्छा बना है, फिर भी देख लो। ये नोबिता ने बनाया है। ये क्या
कैसे हुआ? बहुत अच्छा बनाया है। ये तो बहुत अच्छी है। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा स्केच बनाता हूँ। अरे, इसमें और भी तो ड्राइंग्स होंगी ना? वो स्केच मत देखना। चलो, अब चल के देखता हूँ। नक्शा अब तक खत्म हो गया होगा। उसने फिर से मुझसे बिना पूछे देखना पड़ेगा उसने कहा और क्या बनाया है। स्पेयर स्केच बुक प्रिंट आउट। अरे नहीं, इसे तो देखकर लग रहा है नोबिता आज मुसीबत में पड़ने वाला है। Listen carefully. You may not realize it yet, but you are standing in the middle of a revolution. A financial revolution, a technological revolution, a freedom revolution, and yet, tonight, as you stare at the charts, watching the candles rise and fall, you feel uncertain. You ask yourself, am I really strong enough to stay in this? Is this worth the risk? Should I quit now, before it's too late? But let me tell you something powerful. That voice of doubt is not the truth. It is fear, and fear has robbed countless people of their futures. You cannot let it rob you of yours. Every movement in history, every breakthrough, every freedom won, every invention that changed the world, was once doubted, mocked, and resisted. When the first cars appeared, people laughed and said horses were better. When the internet was born, many claimed it was just a toy. And when Bitcoin appeared in 2009, the world called it useless, a scam, nothing more than magic internet money. But look around today. What once was a whisper has become a roar. What once was a dream has become a trillion-dollar reality. And you, yes, you, are part of it. Now, let me remind you of something. Revolutions are never easy. They test patience. They test belief. They test courage. Just like mountains test climbers, storms test sailors, and fire tests gold. If you want to stand among those who thrive in the future, you must be willing to endure the test of the present. Close your eyes. Breathe in. Imagine yourself holding a coin, a token, a piece of code that represents not just money, but freedom. Freedom from banks that decide your limits. Freedom from governments that print until your savings are worth less. Freedom from borders that divide and chains that bind. That coin in your hand is not just an investment. It is a symbol, a key, a door to the future. And yes, the journey is hard. Markets crash. Headlines scream. FUD spreads. Your friends laugh. Your family questions. The world doubts. But ask yourself this. If it were easy, would it be worth it? No. Nothing great is ever easy. The builders of nations, the inventors of machines, the dreamers of tomorrow, they all faced resistance. But they endured, and that is why their names live forever. This is your chance. This is your moment. You don't need to be a billionaire. You don't need to be perfect. What you need is conviction. You need to believe in the vision when others close their eyes. You need to keep walking when others stop. You need to keep holding when others panic. Because the future belongs to those who endure. Child, listen to me. One day, the world will wake up and realize what you already know. That crypto is not a trend. It is not a game. It is the next chapter of human freedom. When that day comes, those who gave up will regret. But those who endured, those who believed, those who stayed, those who built, they will stand on top of history. And that can be you. Yes, it will hurt. Yes, it will test you. Yes, there will be nights when you want to sell, when you want to run, when you want to quit. But in those moments, remember this. You are not just investing in coins. You are investing in yourself. In your strength. In your courage. In your future. You are stronger than a red candle. You are stronger than fear. You are stronger than doubt. Say it out loud. I will not quit. I will not give up. I will not let fear steal my future. Do you feel that? That spark deep inside your chest? That is conviction. That is vision. That is power.
And when you protect it, when you feed it, when you let it grow, nothing can stop you. Not the markets, not the doubters, not even your own fear. Remember this. History is written by the ones who didn't quit. Bitcoin was built by someone who didn't quit. Ethereum was built by someone who didn't quit. Every breakthrough in crypto exists because someone kept building, even when no one believed. Now it's your turn. One day, you will look back at this moment, this night, this fear, this struggle, and you will smile. You will say, that was the day I almost gave up. But I didn't. That was the day I chose conviction over fear. That was the day I began to rise. And when that day comes, the world will see you. They will see the fighter who endured. They will see the dreamer who believed. They will see the warrior who helped carry this revolution forward. So promise me one thing. Do not quit. Do not throw away your tomorrow because of the pain of today. Hold on a little longer. Walk a little further. Believe a little deeper. Because this story, your story, crypto's story, humanity's story, is still being written. And if you stay the course, I promise you, it will be beautiful.